Good morning class 6th. In the last video we have discussed about the इंटरनेशनल सिस्टम, इंडियन सिस्टम. ये हमने डिस्कस किए थे कि इनमें वर्ड्स में किस तरह से नंबर को राइट करते हैं एंड उनके एक्सपेंडेड टर्म्स हम राइट कर चुके थे कि एक्सपेंडेड नंबर्स में कैसे राइट करना होता है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रोमन नंबर्स. ओके, सो रोमन न्यूमरल सिस्टम देखो. रोमन न्यूमरल सिस्टम. बेटा ईच सिस्टम हैज इट्स पर्टिकुलर मैनर टू राइट द नंबर्स इन द सिमिलर वे रोमन नंबर इट हैज. ओके, लेट्स सी इफ वी आर गोइंग टू राइट वन in Hindi we written one is like that, is this manner, ठीक है, and in 2 and 3 like that. So in Hindi we written as, and whereas the Indo-Greek system we have 1 2 3 and this on. So these all different systems we have. As well Roman system is also. In the Roman system we write the numbers 1 as this, 2 is this, 3 is this, 4 is this. Here remember that we have some numbers for the special character like that 1 5, okay, 10. So 1 for 1 like that, 5 for V and 10 for X and 50 100. ओके, एंड 100 के बाद क्या है आपका 500 and 1000, 500 and 1000. So these numbers can be written as LCDM, LCDM. Okay, any number can be written by them up to the 1000 from the 1 to 1000. 1 से 1000 तक के किसी भी नंबर को आप इनकी हेल्प से, दीज सिंबल्स की हेल्प से राइट कर सकते हो. ओके, 1 फर्स्ट, 5th B, 10 X, L से 50, 100 C, 500 D and 1000 M. ओके, अब देखो यहाँ पर एक रिपीटेशन का रूल होता है. वो क्या? एनी नंबर कैन बी रिपीटेड अप टू द 3 टाइम्स. किसी भी नंबर को आप कितने टाइम्स तक रिपीट कर सकते हो? 3 टाइम्स तक. अब कौन से नंबर रिपीट होते हैं? एक तो नंबर 1 रिपीट होता है और एक नंबर कौन सा वाला रिपीट होगा? x वाला. 1 एंड x को आप कितने टाइम रिपीट कर सकते हो? 3 टाइम्स तक रिपीट कर सकते हो. तो ओनली 1 and I and X can repeat 3 times. थ्री टाइम्स तक आप क्या कर सकते हो? इन्हें रिपीट कर सकते हो. लेकिन अगर मान लो, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर देखो 1 2 3, तो मैंने 1 को रिपीट किया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लेकिन अब मुझे राइट करना था 4, तो 4 के लिए मैं इस 1 को रिपीट नहीं करूँगा. फिर हम क्या राइट करते हैं? तो यहाँ पर जब हमें 4 टाइम रिपीट करना होता है तो नेक्स्ट वाला जो नंबर है, जो नेक्स्ट वाले का नंबर है, वो सिंबल डिनोट किया जाता है और उससे पहले उसे राइट कर दिया जाता है. जैसे मुझे 4 राइट करना था तो यहाँ पर हमने 5 राइट किया, 5, और उसके बाद राइट ना करके उससे पहले हमने क्या राइट कर दिया? 1. उससे पहले राइट क्या कर दिया? 1. अब ये बात समझ लो कि किसी नंबर से, किसी सिंबल से, B से पहले हमने क्या राइट किया है? I राइट किया है. B से पहले हमने क्या राइट किया है? I राइट किया है. तो B से पहले I राइट करने का मीन्स क्या है कि B में से हमने क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया? 1. I B, इसका मीन्स क्या है कि 5 - 1.
ठीक है। अगर मान लो इसी तरह से i और 10 राइट कर दिया जाए तो इसका मीन्स क्या है 10 माइनस 1, ठीक है। अब इसी तरह से समझो, अगर मान लो आपको l दे दिया जाए और उसके आगे x लगा दिया जाए तो इसका मीन्स क्या होगा यहाँ पर 50 माइनस 10, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 49, क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर l दे दिया जाए और उससे पहले i लगा दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा 50 माइनस 1, आंसर क्या आ जाएगा 49। अच्छा, कुछ रूल्स हैं स्पेसिफिक, वो हम स्टडी कर लेते हैं कि किस तरह से इनके एग्जाम्पल राइट करने। सुनो, फर्स्ट रूल क्या है इसका, देयर आर ओनली 7 बेसिक रोमन नंबर्स। 7 बेसिक रोमन नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 बेसिक नंबर्स, ओके। देन नेक्स्ट इज रोमन नंबर सिस्टम हैज नो सिंबल फॉर द जीरो। जीरो के लिए कोई भी स्पेशल सिंबल नहीं है, मतलब रोमन में हमारा कोई जीरो दिया ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इज इन रोमन नंबर सिस्टम इफ ए सिंबल इज रिपीटेड, अगर कोई भी सिंबल रिपीट करेगा, कोई भी सिंबल रिपीट करता है, ठीक है, इट्स वैल्यू इज एडेड, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। कोई भी नंबर अगर अपने आप में रिपीट करता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये नंबर रिपीट कर रहा है, आई 2 बार आ गया, आई 3 बार आ गया, तो जो ये रिपीट कर रहा है नंबर, ये नंबर जो रिपीट करेगा इसका मीन्स क्या होगा कि यहाँ पर ये नंबर ऐड हो जाएगा। और मैक्सिममली ये कितने टाइम तक रिपीट कर सकते हैं 3 टाइम तक रिपीट कर सकते हैं, ओके। ये नंबर के आगे भी आ सकते हैं और नंबर के पीछे भी आ सकते हैं। आई और 10 ये ऐसे दो नंबर हैं जो नंबर के आगे भी लगेंगे और नंबर के पीछे भी लगेंगे, ठीक है। तो नंबर के आगे तो ये कहाँ लगेगा, देखो जैसे 5 के आगे लग गया तो ये 4 हो गया, और 5 के बाद में लग जाएगा तब ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। आप राइट करते हो ना 5 + 1 6, तो ये BI बाद में लग गया तो यहाँ पर ये क्या हो गया 6 हो गया, और पहले लग गया तो ये क्या हो गया 4 हो गया। तो इस तरह से इन्हें राइट किया जाता है, ठीक है। इसी तरह से 10 के लिए देखो, अगर L के आगे 10 लगेगा तो ये 40 हो जाएगा, और L के बाद में ये 10 लगेगा तो ये क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 60, ठीक है। इसी तरह से मान लो मुझे 90 लिखना है तो यहाँ पर 100 के आगे क्या लगा देंगे 10, तो यहाँ पर 100 माइनस क्या हो जाएगा 10, ये 90 हो गया। अगर मुझे 110 राइट करना है तो क्या लिखेंगे CX, क्या लिखेंगे CX, तो ये क्या हो जाएगा 110, क्योंकि 100 + 10, ठीक है। आगे देखो, नो सिंबल कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स, सिंबल BLD। अब इनमें देखो ये वाला सिंबल और ये वाला सिंबल जो 555 के टर्म से स्टार्ट हो रहे हैं, 5, 50 और 500, BLD नेवर रिपीटेड, BLD को हम रिपीट नहीं कर सकते, BLD को रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहां से देखो नेक्स्ट एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। अगर मान लो मुझे 300 लिखना है तो 300 क्या होगा x नहीं, क्या हो जाएगा C। लेकिन मान लो मुझे क्या लिखना है 400 लिखना है, तो अब 400 कैसे लिखें बेटा, पहले हम क्या राइट करेंगे 500 राइट करेंगे, क्या राइट करेंगे 500, तो 500 क्या है यहाँ पर D, और उसके आगे फिर हम क्या राइट करेंगे C। अब इसका मीन क्या हो गया 500 माइनस 100, आंसर क्या आ जाएगा 400। जब भी कोई लेटर आगे आएगा तो उसका मीन्स क्या हो गया माइनस, ठीक है। तो D मीन्स 500 और C 100, तो आगे वाला नंबर सब्ट्रैक्ट होता है इस पीछे वाले नंबर से, ओके। नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया हुआ है क्या, इफ ए सिंबल ऑफ
स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द राइट ऑफ द सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू इट इज एडेड टू द ग्रेटर वैल्यू। अगर कोई भी स्मॉलर वैल्यू का सिंबल राइट में दिया हुआ है ग्रेटर वैल्यू के सिंबल के, तो वो ऑलवेज क्या हो जाएगा, ऐड। जैसे मान लो अगर आपको सी के बाद में आई दे दिया जाए, तो सी की वैल्यू क्या है 500, प्लस में आई की वैल्यू क्या है 1, तो ये क्या हो गया 501। अरे ये डी आएगा, डी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 500। इन द सिमिलर वे देखो, अगर आपको डी सी एक्स दे दिया जाए, ठीक है, तो डी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 500, सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 100 और एक्स की वैल्यू क्या है 10, तो ये क्या हो गया 610। अगर मान लो आपको इसी तरह से एक वैल्यू कम करके दे दी जाए, सब्ट्रैक्ट करके दे दी जाए, इस तरह से राइट कर दिया जाए डी सी आई डी, ये दे दिया जाए, ठीक है, तो देखो डी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 500 प्लस सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 100, लेकिन बी से पहले आपको क्या दे दिया यहाँ पर आई, बी से पहले आई दे दिया, मीन्स ये आई भी क्या बनता है 4 बनता है, क्या बनता है 4, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 4, तो यहाँ से ये क्या हो गया 604। इस तरह से नंबर को राइट करते हैं, ठीक है। और देखो नेक्स्ट रूल क्या दिया है, C कैन बी सब्ट्रैक्टेड, C कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम D एंड M। ये जो D और M वाली वैल्यू है, इसमें से C को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखो जैसे मान लो आपको M और यहाँ पर C दे दिया जाए, तो इसका मीन्स क्या है कि ये जो C है इसमें से सब्ट्रैक्ट हो गया, मीन्स 1000 माइनस क्या आ गया 100, कितना आ जाएगा ये 900। अगर मान लो मुझे 800 राइट करना है, क्या राइट करना है 800, तो मैं क्या राइट करूंगा यहाँ पर डी सी सी सी, क्योंकि 3 टाइम्स तो रिपीट कर सकते हैं ना, तो डी सी सी मीन्स 500 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, तो डी सी सी, ओके। अगर मान लो मुझे ये राइट करना है, कैसे राइट करोगे, पहले देखो क्या है 1000 किससे डिनोट करते हो m से, उसके बाद क्या है 300 मीन्स नंबर ऐड हो रहा है, ग्रेटर है, तो यहां पर c का रिपीटेशन 3 टाइम, फिर क्या है 20 है ना, देखो इसे इस तरह से राइट कर लो, ब्रेक करके एक्सपेंडेड टर्म में राइट कर लो, ठीक है। अब 20 के लिए क्या आ जाएगा x, फिर क्या दिया हुआ है 7, तो 7 को किस तरह से राइट करते हो b के बाद 2 टर्म्स। ये कंप्लीट हो गया m c c c x x v i i, ठीक है, तो m c c c x x v i i, दिस नंबर इज 1327, ओके। अगर मान लो आपको दे दिया जाए 199, ये लो, ये बताओ मुझे, तो 100 मीन्स 200 चाहिए, 200 क्या होगा C और C। अब इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, देखो यहाँ 199 को ऐसे राइट नहीं करोगे आप, कहीं आप ऐसे राइट कर दो, नहीं ये रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पर राइट किया जाएगा नज़दीक वाले से, ठीक है, नियर जो होता है ना उससे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 ऐसे। अब देखो मैं कुछ और एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, जैसे 98 दे दिया, 98 तो मैंने आपको बता ही दिया,
देखो 98, देखो 98, 98 क्या होगा, 90 प्लस 8 क्या हो जाएगा, 90 प्लस 8। तो इसे किस तरह से, 90 को किस तरह से राइट करते हो, C से पहले X, और 8 को कैसे राइट करोगे, BII। अगर मान लो आपको दे दिया जाए 354, 300 के लिए C, 50 के लिए L और 4 के लिए IB। अगर मान लो आपको दे दिया जाए 572, तो यहां पर देखो 572, 500 के लिए क्या आएगा, D, क्या आएगा, LCD, D आएगा, D। 70, अब 70 क्या आएगा, पहले 50 आना चाहिए, 50 प्लस 22, तो 50 के लिए क्या आ जाएगा यहां पर, एंड 22 के लिए क्या हो जाएगा, XX, और 2 के लिए क्या हो जाएगा, 2। तो ये हो गया 572। ऐसे ही 1 अगर मान लो आपको 1 दे दिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा, 1000, 110 और 1। तो 1000 के लिए M, 100 के लिए C, 10 के लिए X और इसके लिए 1। ओके, हैव यू अंडरस्टैंड दिस कि रोमन में किस तरह से आपको राइट करना है। अब देखो मैं आपको एक कन्वर्जन पूछता हूं, वो मुझे बताओ आप। अगर एक नंबर आपको दिया हुआ है ये LXX V2, ये क्या होगा, LXVII, ठीक है। तो देखो इसका मीन्स हो गया 50, इसका मीन्स हो गया 10, इसका मीन्स हो गया 10, इसका मीन्स हो गया 5, जो भी आ रहे हैं बाद में आ रहे हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 + 1, तो यहाँ से 50 + 10 + 10, ये तो हो गया 20, तो 20 + 50 70, 70 + 75, 75 and 2 77। एक और बताओ आप मुझे, DCC LX BI, ये 3 टाइम्स है, ठीक है। ये बताओ, हाँ तो बताओ इस D का मीन्स क्या है, 500, इस C का मीन्स क्या है, 100, इस C का मीन्स क्या है, 100, इस L का मीन क्या है, 50, इस X का मीन क्या है, 10, और इस B का मीन क्या है, 5, और यहाँ पर ऐड हो गया 3, इसका मीन क्या है, 3। 500 600 700 750 750 760 765 765 768। इसे इस तरह से कन्वर्ट कर लिया करो, इजी होता है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रोमन नंबर। ओके,
remaining exercise we will start in the next video. Thank you. Okay.